फिल्मी बातें विद अभिसार। याद है आपको कॉलेज का वो जमाना? हॉस्टल में एक रूम से आवाज आती थी, बत्तियां बुझा दो, बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। अरे बत्तियां बुझाने से भी नींद कहाँ आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएंगी। अरे शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। सत्ते पे सत्ता 1982 की म्यूजिकल कॉमेडी, जो एक अंग्रेजी फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स पर आधारित थी। और क्या फिल्म थी दोस्तों। पुराना सनीमा, नया स्टाइल। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, अमिताभ बच्चन की कुछ पुरानी फिल्में अगर आप आज देखेंगे ना तो आप में से कई लोग कहेंगे अरे यार क्या फिल्म है, ऐसा होता है क्या। मसलन कुली, मर्द और इनफैक्ट इवन अमर अकबर एंथनी। मगर सत्ते पे सत्ता, इसकी खूबसूरती यह है कि आज भी उसकी कॉमेडी, उसका प्लॉट, उसके गाने इतने फ्रेश हैं कि क्या कहा जाए। यह खूबसूरती थी सत्ते पे सत्ता की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1982 में फिल्म रिलीज हुई थी और अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। एक रवि जो अपने 6 भाइयों पर जान न्यौछावर करता है, और दूसरा बाबू, जी हां बाबू, जिसकी आंखें अलग थी दोस्तों, जिसके बालों में एक हल्की सी सफेदी थी, और वो फिल्म के मेन विलन अमजद खान का एक खतरनाक मोहरा था। वैसे तो मैं जानता हूं कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने सत्ते पे सत्ता देख ली होगी, मगर बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का प्लॉट क्या है। फिल्म में 7 भाई होते हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन सबसे बड़े होते हैं। अमिताभ बच्चन को मोहब्बत हो जाती है हेमा मालिनी से, जिन्हें वो अपने घर ले आते हैं, और फिर इन 6 भाइयों को 6 लड़कियों से प्यार हो जाता है। वो लोग उन 6 लड़कियों को ले आते हैं, साथ ही में उनकी अपाहिज बहन को भी किडनैप करके अपने घर ले आते हैं। अमजद खान, वो जो अपाहिज बहन है जिसका किरदार रंजीता ने निभाया है, उसे मारना चाहते हैं। क्यों? ताकि सारी जायदाद उनके नाम पर हो जाए। और इस मिशन के लिए वो भेजते हैं बाबू को। मगर बाबू को भेजने से पहले वो किडनैप कर लेते हैं रवि को, क्योंकि दोनों की शक्लें मिलती हैं दोस्तों। और फिर बाबू पहुंचता है उन 7 भाइयों के बीच। एक के बाद एक घटना होती है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो उन 7 भाइयों के साथ मिलकर रवि को बचाने जाता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सत्ते पे सत्ता एक शानदार म्यूजिकल कॉमेडी थी। दोस्तों सत्ते पे सत्ता जिस इंग्लिश फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स पर आधारित थी ना, उसको डायरेक्ट किया था स्टैनली डॉनन ने, और उसका संगीत दिया था जीन डेपॉल ने। इंडिया में वही काम किया था राज सिप्पी ने, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता को डायरेक्ट किया था, और संगीत दिया था वो द वन एंड ओनली R.D. बर्मन, द बॉस। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, अगर आप भारत की तमाम फिल्मों पर निगाह डालें ना, तो सत्ते पे सत्ता इज द मोस्ट अंडररेटेड म्यूजिकल कॉमेडी। कायदे से सत्ते पे सत्ता को एक सुपर डुपर हिट होना था। फिल्म चली थी, हिट हुई थी, मगर उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी जैसा कि शोले, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, यानी कि अमिताभ बच्चन की जो बाकी फिल्में होती हैं ना। फिल्म का हाईलाइट नो डाउट अमिताभ बच्चन थे। उनका परफॉर्मेंस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक एक चीज, खासकर अमिताभ बच्चन का जो पूरा इक्वेशन उनके भाइयों के साथ होता है। और बाय द वे भाइयों में एक हकलाने वाले शक्ति कपूर में है, और मैं आपको बता सकता हूं शक्ति कपूर का रोल जो है ना, वो इतना बेशकीमती था, यानी कि आज भी मैं वो फिल्म देखता हूं। और बाय द वे सत्ते पे सत्ता 1982 को रिलीज हुई थी, और मैंने दिल्ली के अजंता सिनेमा हॉल में वो फिल्म देखी थी मम्मी पापा के साथ। 1982 से लेकर आज 2023, मैं नहीं जानता हूं मैंने सत्ते पे सत्ता कितनी बार देखी है। शायद कम से कम 2 दर्जन बार तो देखी ही होगी। सत्ते पे सत्ता की खास बात, जैसे कि मैंने कहा ना, ये एक शानदार म्यूजिकल कॉमेडी थी।
एक एक गाना नगीना था। इस फिल्म में वो गाना भी है दिलबर मेरे, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग है। जब हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन की दाढ़ी देखकर उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं और फिर अमिताभ बच्चन दाढ़ी काट के सूट बूट में उनके सामने आते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं, काया पलट हो जाती है और फिर वो गाना गाते हैं, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। और एक तरह से कहा जा सकता है इस फिल्म का हर गाना एक खूबसूरत गाना था, हर गाना एक हाईलाइट था। मसलन एक पार्टी होती है, इसका बहुत ही अंडररेटेड सॉन्ग है, इट्स अ बॉल सॉन्ग यानी पार्टी सॉन्ग। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अपने 6 भाइयों को लेकर एक पार्टी में ले जाते हैं जहां पर वो 6 लड़कियां होती हैं और वो गाना कुछ इस तरह से है, परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है। इस गाने में आर.डी. बर्मन की भी आवाज है। बाय द वे, आर.डी. बर्मन ने वो जो गाना मैंने शुरू में सुनाया था ना आपको, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, उस गाने में भी आर.डी. बर्मन की आवाज है। और आप जानते हैं प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, उस गाने की खूबसूरती ये है कि वो शुरुआत जो है उसकी बहुत धीमी होती है कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, और फिर जब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि चलो लड़कियों को लेके आते हैं, उसके बाद जो गाने का क्रेसेंडो उठता है, कमाल है दोस्तों। अब मैं उस ऊंची तान में गा तो नहीं सकता, मगर आपने वो गाना सुना होगा। व्हाट अ लवली सॉन्ग, हैट्स ऑफ आर.डी. बर्मन। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मेरे लिए फिल्मी संगीत जो है ना, या जो फिल्मी म्यूजिक है, वो एस.डी. बर्मन से शुरू होकर आर.डी. बर्मन में जाके खत्म हो जाता है। मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, यानी कि इन बाप बेटों में मेरे लिए फिल्मी म्यूजिक सिमट कर रह जाता है। मेरे जो तमाम फेवरेट सॉन्ग्स हैं ना, इन्हीं दोनों बाप बेटों द्वारा कंपोज किए गए हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था सत्ते पे सत्ता की। सत्ते पे सत्ता, जैसे मैंने बताया, 7 भाइयों की कहानी है। आप जानते हैं उस वक्त जब सोशल मैसेजिंग करनी होती थी, यानी कि समाज को संदेश देना होता था, तो फिल्म डायरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज में संदेश देते थे। मसलन इस फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की कोर्ट मैरिज होती है और रजिस्ट्रार जो है वो अमिताभ बच्चन को बुलाता है, उनका हाथ मिलाता है और कहता है बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जब अमिताभ बच्चन अपना हाथ छुड़ाते हैं और देखते हैं तो उनके हाथ में कॉन्डम का एक पैकेट होता है। मुझे आज भी याद है जब वो सीन सिनेमा हॉल में आया था 1982 में, सब लोग सीटियां बजा रहे थे। मैं मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था, मुंह इस तरफ मैंने कर लिया। मगर क्या आपने इस खूबसूरत संदेश के मायने समझे? फिल्म के अंदर 7 भाई हैं, यानी कि उनके मां बाप ने फैमिली प्लानिंग नहीं की, मगर इस छोटे से कॉमिक सीन के जरिए डायरेक्टर राज सिप्पी ने कितना खूबसूरत संदेश दे दिया। अब बेशक वो कॉमेडी सीन है, मगर इस छोटे से सीन के जरिए राज सिप्पी ने कह दिया कि भैया ठीक है 7 भाई हैं, मगर फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से ढेरों छोटे छोटे संदेश जो हैं फिल्म में दिखाई देते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, अमिताभ बच्चन, व्हाट एन एक्टर। देखिए, हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में महान कॉमेडियंस हुए हैं, महमूद, राजेंद्र नाथ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, मगर अमिताभ बच्चन की जो कॉमिक टाइमिंग है ना, उससे आप किसी की तुलना नहीं कर सकते। यानी कि जो तमाम मेन एक्टर्स हैं, उन तमाम मेन एक्टर्स को देखिए, अमिताभ बच्चन जैसी कॉमिक टाइमिंग किसी की नहीं है। मसलन एक सीन है सत्ते पे सत्ता का, अमजद खान अमिताभ बच्चन को फंसाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें शराब पीना शुरू करते हैं। अब वो जो शराबी वाला सीन है जहां अमिताभ बच्चन को लगातार पिलाया जा रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन बार बार एक डायलॉग को दोहराते हैं। वो कहते हैं दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। अब उनका आदत नहीं है, बस वो दोस्त की शादी में चला गया था, थोड़ा बहुत पी लिया था। अच्छा, उस सीन में अमजद खान जो हैं वो अमिताभ का डायलॉग पूरा करते हैं और हर बार अमिताभ बच्चन उन्हें यहां पर एक किस देते हैं। वो सीन इतना कॉमिकल है। और मैं आपको बताऊं, उसी सीन को अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म हम में भी दोहराया था। वो डायलॉग याद है, ए गोंजाल्वेज, इस सोसाइटी में 2 किस्म का कीड़ा होता है, सोसाइटी कॉकरोच, गटर कॉकरोच। तो उसी सीन को दोहराया गया था। मगर अमिताभ बच्चन और अमजद खान के बीच की जो कॉमेडी थी,
उनके बीच जो इक्वेशन था, देखिए कहने को अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्मों में अमिताभ बच्चन हीरो होते हैं और अमजद खान विलन, मगर बावजूद उसके दोनों की जो इक्वेशंस थी वो कमाल की इक्वेशंस थी। मसलन मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन सिकंदर थे और अमजद खान जो रेखा जोहराबाई से प्यार करने वाला दिलावर। याराना तो फिल्म ही बनी थी अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती पर। आपको ऐसी मैं ढेरों फिल्में बता सकता हूं जहां ये दोनों आमने सामने थे, मगर शानदार कॉमेडी की है दोनों ने, शानदार इक्वेशन था। यानी अमिताभ बच्चन और अमजद खान का जो इक्वेशन एक हीरो और विलन के तौर पर रहा है, उसे कोई नहीं दोहरा पाया है। आप जानते हैं जब सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई थी तब मैं 8 या 9 साल का था और मुझे याद है इस फिल्म का एक वो डायलॉग था, चेन कुली की मेन कुली की चेन। ये 7 भाइयों का एक मंत्र हुआ करता था। अगर आप 80s और 90s में बड़े हो रहे होंगे ना, तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये जो चेन कुली की मेन कुली की चेन जो डायलॉग है वो कितना फेमस हुआ करता था बच्चों में, कितना फेमस हुआ करता था दोस्तों। और फिल्म के क्लाइमैक्स में भी जब अमिताभ बच्चन अमजद खान से पिटने लगता है तब तमाम भाई कहते हैं, चेन कुली की मेन कुली की चेन, चेन कुली की मेन कुली की चेन। और उसके बाद अमिताभ बच्चन उठते हैं और फिर जो धुनाई करते हैं अमजद खान की, वो था फिल्म का क्लाइमैक्स। शानदार फिल्म दोस्तों, और न जाने कितनी यादें तरोताजा हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई और मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं, जब भी हम मिलते हैं और कभी लगता है यार चलो कोई फिल्म देखी जाए, तो हम भी कोई नई फिल्म नहीं देखते हैं। हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं या फिर जिस भी OTT प्लेटफॉर्म पर सत्ते पे सत्ता है, हम जाते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा हंसते हैं। सत्ते पे सत्ता सिर्फ एक म्यूजिकल कॉमेडी नहीं थी, एक फैमिली की कहानी थी दोस्तों, एक परिवार की कहानी थी। मगर उस परिवार में माँ बाप नहीं थे, 7 भाई, उनका प्यार, उनकी भाभी का प्यार, और फिर वो जिन हालात में खुद को पाते हैं। और इन तमाम इक्वेशंस को, इन तमाम इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से राज सिप्पी ने पोर्ट्रे किया था। और मैं आपको बता दूं, राज सिप्पी सत्ते पे सत्ता की खूबसूरती, उसकी कॉमेडी, उसे दोबारा नहीं दोहरा पाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1977 में उनकी एक फिल्म आई थी इनकार, एक बहुत ही खतरनाक थ्रिलर जिसमें विनोद खन्ना थे और अमजद खान थे। और मेरे ख्याल से अमजद खान ने जो खूंखार कैरेक्टर किया था ना, वो देखने लायक है। बहरहाल इनकार का रिव्यू मैं कभी और करूंगा, आज मैं बात कर रहा हूं सत्ते पे सत्ता की। तो राज सिप्पी कभी भी सत्ते पे सत्ता का इतिहास नहीं दोहरा पाए। आज शायद वो 75 साल के हैं, मगर जब सत्ते पे सत्ता आई थी तब वो यंग थे, युवा थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्ते पे सत्ता उनके दिल में एक खास जगह रखती है। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, संजय दत्त सत्ते पे सत्ता का रीमेक करना चाहते थे। यानी कि संजय दत्त अमिताभ बच्चन का किरदार निभाना चाहते थे। और क्या आप जानते हैं हेमा मालिनी के रोल के लिए वो किसे चुन रहे थे? विद्या बालन को। वो फिल्म बनने वाली थी, मेरे ख्याल से संजय दत्त ने राज सिप्पी से उसके राइट्स भी ले लिए थे। रोहित शेट्टी इसे डायरेक्ट करने वाले थे, मगर फिर न जाने उस फिल्म का क्या हुआ, वो फिल्म कहां गुम हो गई, कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये जो तमाम क्लासिक्स है ना, चाहे शोले हो, डॉन हो, सत्ते पे सत्ता हो, मुगले आजम हो, इनका रीमेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि रीमेक जब भी होता है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। बहरहाल आप देख रहे थे फिल्मी बातें विद अभिसार। इसी तरह से पुरानी फिल्मों का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। पुराना सनीमा, नया स्टाइल। फिल्मी बातें विद अभिसार।